चलो जल्दी जल्दी आप लोग एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दो कैसी चल रही है तैयारी। फटाफट आप लोग बता दीजिए, उसके बाद धांसू क्लास की अपन शुरुआत करेंगे। ओके, चलो सभी बच्चे लाइव में जुड़ना शुरू हो चुके हैं। ओके, रेडी हैं सभी स्टूडेंट? आज की शानदार गजब की क्लास के लिए सभी बच्चे रेडी हैं। एंड उसके बाद आज की धांसू क्लास की अपन शुरुआत करेंगे। बहुत ही खास आज का सेशन होने वाला है, इसलिए सभी बच्चे एकदम पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है। और सर कल आप बोले थे केमिस्ट्री का होगा, कल मतलब 7 बजे केमिस्ट्री का कर लेंगे, ठीक है। आज जो है टाइम नहीं मिला था, कल केमिस्ट्री का हो जाएगा और उसके बाद इंग्लिश का कल क्लास ले लेंगे, ठीक है। एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश ऐसे चलेगा, ठीक है ना। चलिए जी, ओके। तो सभी बच्चे रेडी है आज के क्लास के लिए? एक बार यस यस लिख दीजिए, उसके बाद धांसू क्लास की अपन शुरुआत करेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दो कि सर जी हाँ रेडी हैं, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। ओके, चलो जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए कि लिख के हाँ सभी के सभी स्टूडेंट रेडी है, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे का चैट आना चाहिए। ओके, जल्दी से जल्दी आप लोग चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए, है ना, कि सभी बच्चे रेडी हैं। रेडी हैं तो एक बार यस यस लिख दो तो फटाफट सभी। चलिए सर, सर पहले क्लास करो, उसके बाद देखेंगे टेस्ट। टेस्ट हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी का ही लेंगे। कल आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो क्लास लेंगे उसका टेस्ट लगवाएंगे, ठीक है ना। चलो जी, क्लास की शुरुआत कर लेते हैं अपन। ओके, ध्यान से बने रहिएगा सभी के सभी स्टूडेंट। देख लीजिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए आईए आईएससी आई कॉमर्स साइंस कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके परीक्षा एग्जाम 2024 के लिए जो है काफी ज्यादा जो है खास होने वाला है। यह वीडियो जो बच्चे बाद में देखिएगा जरूर पूरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन आप लोग जो है एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसका एकदम छांट के लाया हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए जबरदस्त है। बात आ रही समझ में? तो सभी के सभी स्टूडेंट को जो है एकदम ध्यानपूर्वक बने रहिए और आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आप लोग चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आंसर आप लोग लगाते जरूर चलना है। पहला प्रश्न आ चुका है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट। आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है, जल्दी से जल्दी। आप लोग रेडी हैं? एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए कि हाँ सर जी रेडी हैं, सर जी रेडी हैं। ओके, जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए और दबा के आप लोग शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है क्लास में जुड़े और अपना तैयारी का लेवल जो है एकदम जबरदस्त जो है कर सके। आपको क्या करना है, एकदम दबा के शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। दबा के क्या करना है, शेयर जरूर करना है। रुक जाओ, सभी को आने दीजिए थोड़ा सा। चलो आंसर आना शुरू हो चुका है, बहुत सही। चलिए जी, सबका आंसर आ रहा है, सभी बच्चे आंसर लगाते चलिए। जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आंसर लगाते चलना है। ओके, चलो देख लेते हैं सबसे पहले। सब चीज वॉइस एकदम बढ़िया से जा रहा है, वॉइस पहुंच रहा है। चलिए जी, सबका आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, क्लास की अपन शुरुआत कर लेते हैं। ध्यान से बने रहिएगा सभी के सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए सभी स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा सभी स्टूडेंट के लिए खास है, क्योंकि आज के वीडियो में जो है एग्जाम 2024 परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यहाँ पर देखिए 1 से 100 तक जो है स्टूडेंट प्रश्न है, इनमें से किन्हीं आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है एग्जाम में, और आपको एग्जाम में ओएमआर से दिया जाएगा जिसमें आपको आंसर भरने की आवश्यकता है। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, चौराहा जो है इसमें पूछा जाए कौन सा समास है। चलिए बाद वाले स्टूडेंट आप लोग क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। देखिए प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चौराहा जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास होगा या अवयवी भाव समास होगा। चौराहा, देखो चौ से पता चल गया क्या, चार।
4 से पता चल गया 4, और ये 4 जो है ये क्या है, संख्या है। अब जब भी संख्या का बोध होगा वो आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी चूज किए सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बरवे रामायण जो है किन की रचना है, नंददास की रचना है, सूरदास जी की रचना है, तुलसीदास जी की रचना है, या कबीरदास की रचना है। फटाफट आंसर दीजिए। बरवे रामायण की बात हो रही है और यह जो रचना है तुलसीदास जी की है, याद रखना ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 पूछा जाए क्या, बातचीत जो है कौन सी विद्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बातचीत की बात हो रही है और बातचीत पूछा जाए कौन सी विद्या है, फटाफट आंसर लगाओ। तो बातचीत क्या है, रेखा चित्र है, कहानी है, शब्द चित्र है, या इनमें से कोई। तो बातचीत क्या है, बातचीत आपका ललित क्या है, ललित निबंध है। ललित क्या है, निबंध है। यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर नहीं। आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, या उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, तुलसीदास जी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था, कौन से प्रदेश में हुआ था, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस जो है पूछा किन की रचना है, किसकी रचना है, रामचरितमानस की बात हो रही है और रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, तुलसीदास जी की रचना है। कौन सी, रामचरितमानस। एग्जाम में छपेगा प्रश्न, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तुलसीदास जी जो है किस शाखा के कवि हैं। तुलसीदास जी की बात हो रही है और ये जो है राम मार्गी कवि हैं, ये अच्छी तरह से याद रखना, यानी 6 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के लेखक कौन है। बातचीत की बात हो रही है और बातचीत जो चैप्टर इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, अच्छी तरह से याद रखना, बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 8 प्रश्न क्या है, रोज क्या है, रोज शीर्षक कहानी है, इसकी पूछा जाए कहानीकार कौन है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। चलिए यहां पर सुधीर लिख रहा है क्या, सॉरी सर मेरा बैटरी लो हो गया इसलिए अब ठीक है, ओके चलो। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। रोज की बात हो, रोज क्या है, रोज के लेखक कौन है, अज्ञे जी हैं, अच्छी तरह से याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, फटाफट आंसर लगाओ। लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी 2024 परीक्षा के लिए। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है ये पूछा जाए कब हुआ था, बताओ जरा। इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी, याद रखना ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1889 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है क्या, चंद्रगुप्त जो है पूछा किन की रचना है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, क्वेश्चन में 10 का जो है सही उत्तर क्या होगा। चंद्रगुप्त की बात हुई और पूछा जाए किसकी रचना है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, सूरदास जी की रचना है, या नाभादास होगा, या जयशंकर प्रसाद होगा, या तुलसीदास होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए जी, बहुत सुंदर सही और सटीक आप लोग आंसर दे रहे हो। देखो चंद्रगुप्त की बात हुई, पूछा जा रहा है किन की रचना है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यह जो रचना जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, नामांकित में से कौन जो है रोज शीर्षक कहानी का जो है मुख्य पात्र कौन है। रोज की बात हो रही है और रोज का जो मुख्य पात्र जो है पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखना मालती जो है रोज कहानी का मुख्य पात्र है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका शोर मचा दे, है ना। इसी जोश और इसी जुनून से साथ मेहनत करना है, कितनी खामोशी से, ये नहीं कि आपको एकदम हल्ला करके आराम से मेहनत करते रहिए, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका शोर मचाएगा। चलिए 12वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद जी जो है कैसे कवि थे, जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है और जयशंकर प्रसाद जो है ये छायावादी कवि थे, याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी जो है किन की रचना है, फटाफट आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। झांसी की रानी की बात हो रही है, पूछा जाए किन की रचना है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह जो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना झांसी की रानी किन की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 14
14 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह ने जो है कैसी मृत्यु को जो है सुंदर कहा है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 परीक्षा के लिए, सीधे एग्जाम में छपेगा। देखो भगत सिंह ने पूछा जरा कैसी मृत्यु को जो है सुंदर कहा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इन्होंने जो सुंदर जो कहे थे, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को ही जो इन्होंने सुंदर कहा था, है ना। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, तुमुल कुलाल जो है कलम में जो है ये जो शीर्षक कविता जो इसके कवि पूछा जा रहा है कौन है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, या सुमित्रा नंदन पंत होगा, महादेवी वर्मा होगा, मैथिली शरण गुप्त की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शन में इसका क्या चूज किए, ऑप्शन नंबर ए चूज किए, जयशंकर प्रसाद, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना, तुमुल कुलाल कलम जो शीर्षक कविता जो इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पथभ्रष्ट में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। पथभ्रष्ट की बात हो रही है। पथभ्रष्ट का मतलब क्या, जो पथ से भ्रष्ट है, पथ से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। यानी जब भी क्या हो, जैसे होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अगर कोई भी विभक्ति चिन्ह का अगर लोप होता है तो आपका कौन सा समास होगा, वो आपका तत्पुरुष समास होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में छपेगा ही छपेगा प्रश्न। तो फिलहाल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देश सेवा जो है इसमें पूछा जाए समास बताइए। देश सेवा में बताओ कौन सा समास है। तो देश सेवा यानी देश का सेवा कर रहा है, तो उसे देश सेवा के लिए का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो क्या होगा, तत्पुरुष। कोई भी विभक्ति चिन्ह जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए, है ना, अपदान से, अगर कोई भी विभक्ति चिन्ह का लोप होता है तो आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोनू सानी लिख रहा है क्या, हम सर जी 12th पास हैं सर जी, आप ही के चेले हैं गुरुजी। अरे रे रे, क्या बात है, कितना नंबर आया था। चलिए यहाँ पर देखिए, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती जहां आपकी अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। बिल्कुल सही बात है, अगर कड़ी मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा ना। चलिए आंसर दीजिए, जो स्त्री जो है सूर्य भी जो है नहीं देख पाती उसे क्या कहते हैं। जो सूर्य को नहीं देख पाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते और सूर्यपश्चा कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अब देखो, जिसका कोई क्या हो, शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसके लिए पूछा जाए एक शब्द, क्या कौन सा शब्द यूज करोगे, उसको कहते हैं अजात शत्रु कहते हैं। कौन सा क्या कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जाए क्या, तारा जो शब्द है इसका लिंग निर्णय करें। अब बताओ तारा क्या है। तारा क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किया, ऑप्शन नंबर ए चूज किया। तारा जो है ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। अच्छी तरह से याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की जलना सीखो। देखो, सूरज की अगर तरह चमकना चाहते हो तो सूरज जो है इसकी तरह आपको जलना भी सीखो। यानी आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर सूरज की तरह चमकना है और आपको अगर आगे बढ़ना है और निखरना है, तो एकदम सूरज की तरह जलना पड़ेगा, यानी आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। ओके, चलिए यहां पर सोनू सनी लिख रहे 380 नंबर आया था गुरुजी, आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी। अरे रे रे, मेहनत तो आपकी, हम तो देखो, हम क्या है, हम रास्ता दिखाएंगे। अभी जैसे लाइव 2024 के स्टूडेंट क्लास करें, हम तो रास्ता दिखाएंगे, अब चलना इनका काम है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल के जुड़ने के लिए। चलिए 21वां प्रश्न देखिए, मक्षिका जो है इसका तत्सम रूप क्या है। मक्षिका की बात हो रही है, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो। मक्षिका जो है इसका तत्सम होगा मक्खी। याद रखना, बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके परीक्षा 2024 के लिए। ओके, चलिए मिस्टर डॉन लिख रहा है, सॉरी सर मार्केट चले गए थे, बारिश भी हो रही थी इसलिए, तो कोई बात नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, पत्थर का तत्सम रूप क्या। पत्थर की बात हो रही है, तो पत्थर जो है इसका तत्सम हो जाएगा प्रस्तर। क्या होगा, प्रस्तर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भूल गए क्या ना देखो, बच्चा हम भूलते हैं, जो बच्चा देखो डेली जो पढ़ता है उसका नाम याद रहता है। जैसे तुम्हारा चैट सेक्शन में नाम आया, हमको याद आ गया कि हाँ पढ़ता था डेली क्लास, है ना। चलो तो 23 नंबर प्रश्न आप लोग आंसर लगाते हैं। चलिए यहाँ पर बात हो रही क्या, कुल श्रेष्ठ में पूछा जाए कौन सा समास है। कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ का मतलब क्या, जो कुल में श्रेष्ठ है, जो कुल में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। जब भी कोई विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वो आपका कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। याद रखना, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, सही में पूछा जा रहा समास है। सत्य से पता चल गया 7, और 7 क्या है, संख्या है। और जब भी क्या हो, संख्या का बोध होगा, बताओ जरा कौन सा समास होगा। तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वें प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए तो फटाफट। चलिए यहाँ पर माय हार्ट मोम की तरफ से आ रहा है सर, मेरा 12th में 410 नंबर आया था आपके आशीर्वाद से। अरे रे वेरी गुड। यहाँ पर देखिए 25वें प्रश्न का आंसर दीजिए। लक्ष्य का जो है तद्भव शब्द क्या होगा? लक्ष्य की बात हो रही है तो लक्ष्य का क्या होगा? लाख हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। तिथि का लिंग निर्णय करें। तिथि बताओ जरा कौन सा लिंग है? आप लोग आंसर लगाते चलिए फटाफट। तो तिथि जो है इसमें बताना आपको कौन सा लिंग है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है तो तिथि आपका क्या स्त्रीलिंग है। याद रखना ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है क्या अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? फटाफट आंसर आप लोग लगाते चलिए जल्दी से जल्दी। देखिए बात हो रही क्या अभ्यर्थी में पूछा जाए कौन सी संधि है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या होगा? यन संधि है। याद रखना एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अभ्यर्थी में कौन सा संधि है? यन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अत्याधुनिक जो शब्द जो है इसमें बताना है कौन सा समास है। देखिए बात हो रही क्या अत्याधुनिक की बात हो रही है और इसमें बताना आपको कौन सा जो है समास है। उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर, जो शब्द के क्या हो पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। 50-50% चांस है परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न है उसको। जैसे अत्याधुनिक में क्या आ रहा है? अति आ रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके बी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर चूज किए। अगला क्वेश्चन देखिए 29 प्रश्न है। दीर्घायु जो शब्द है इसमें समास बताओ। दीर्घायु की बात थोड़ी और बताओ जरा इसमें कौन सा समास होगा? 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। दीर्घायु जो आपका कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। दीर्घायु यानी दीर्घ है जो आयु, दीर्घ है जो आयु उसको दीर्घायु कहते हैं। जब भी है जो का अगर लोप हो रहा है वो आपका कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। और हाँ समास का ट्रिकी वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। आपको समास का ट्रिकी वीडियो और एजुकेशन गैलेक्सी आपको लिख देना है। ठीक है यूट्यूब पर जब सर्च करोगे समास का ट्रिकी वीडियो एजुकेशन गैलेक्सी आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ट्रिकी वीडियो हम समझा दिए। चलिए 95 में बताओ समास क्या होगा? चलिए पंचानन का मतलब क्या है? 5 है आनन, उसे पंचानन कहते हैं। अब बताना इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। पंचानन कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पर्यावरण में है। पर्यावरण में क्या है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा। अब आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या हो? पर्यावरण जो है ये आपका कौन सा संधि है? याद रखना यन संधि हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ओके अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 32। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर लिख रहा है सोनू सनी क्या हाँ सन्नी ब्रो सर जी क्या सारा क्वेश्चन लड़ेगा। हम ज़्यादा कोचिंग नहीं किए फिर सर जी का लाइव क्लास देखते थे। चलो चलो ठीक है वेरी गुड। चलो यहाँ पर आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए क्या धन को व्यर्थी खर्च करने वाला होता है। जो धन को व्यर्थी जो है क्या करता है? खर्च करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं बताइए जरा। उसको कहते हैं अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्ययी होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी पूछा जाए धन को जो व्यर्थी जो है खर्च करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? अपव्ययी। एकदम याद रखना एग्जाम में छपेगा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए जीव जो है इसका लिंग निर्णय करने। ये प्रश्न 2-3 साल पूछा गया प्रश्न। आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या होगा? जीव क्या है? जीव आपका पुल्लिंग है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 33 के बाद 34 में प्रश्न है क्या है? गर्दन का लिंग निर्णय करें। गर्दन बताओ जरा कौन सा लिंग होगा? गर्दन जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। याद रखना ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभिमान जो शब्द है इसमें उपसर्ग अभिमान। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर, जो शब्द का क्या हो पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। अब बोलोगे सर जी अभिमान में अभिमान मान से पहले क्या आ रहा है? अभी आ रहा है। यही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा। यानी अर्थ में परिवर्तन कौन किया? अभी कर रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 36 पूछा जा रहा है क्या अनुवाद में पूछा जा रहा है क्या? ध्यान देगा प्रश्न पूछा जा रहा है क्या अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुवाद में पूछा जा रहा है अनुवाद है ना। अब यहां पर बताना है क्या है? उपसर्ग क्या होगा? अनुवाद। तो वाद से पहले क्या रहा है? अनु आ रहा है। ये आपका क्या होगा? उपसर्ग। यानी जो क्या है एक तरह समझ लो जो पहला जो शब्द होता है ना, पहला जो शब्द होता है वही तो अर्थ में परिवर्तन कर रहा है। यानी जो शब्द ये से दो अनुवाद बाद से पहले क्या रहा है? अनु। अर्थ में कौन परिवर्तन किया? अनु कर रहा है। ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। एकदम क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है।
नवग्रह में समास बताइए। नवग्रह, नव से पता चल गया नौ, और जब भी क्या हो, नौ क्या है, संख्या है, और जब भी क्या हो संख्या का बोध होगा वो आपका कौन सा समास होगा, द्विगु समास। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न को प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38 में प्रश्न क्या है, पंचवटी में बताओ समास बताए। बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर दो। पंच से पता चल गया पांच, और पांच क्या है, संख्या है, और जब भी संख्या का बोध होगा कौन सा समास होगा, याद रखना द्विगु समास होगा। एकदम क्लियर है सबका। चलिए जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39वें प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, बोलो से रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म की बात हो रही है। अब बताओ जरा कब हुआ था। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। इनका जो जन्म हुआ था 1908 में हुआ था। कहां पर, सिमरिया बेगूसराय। याद रखना। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है क्या, राष्ट्र जो है, राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं। और अर्धनारीश्वर के भी लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ओके, और 1908 में जन्म हुआ, 1974 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु। जब भी पूछा जाए इनकी मृत्यु कब हुई, 1974 ईस्वी। ग्रीस में पूछा जाए कौन सी संधि, ग्रीस की बात हो रही है। अब बताना है इसमें कौन सी संधि होगी, तो ग्रीस में आपका दीर्घ संधि होगी। याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 41 क्या है, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अत्यंत की बात हो रही है, और अत्यंत का संधि विच्छेद होता है अति प्लस अंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। यहां पर बात हो रही क्या, बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। अब देखो बरसात बिल्कुल ना होना पूछा जाए क्या कहलाता है, यह आपका अनावृष्टि कहलाता है। तो यानी सही उत्तर किसके साथ जाओगे, अनावृष्टि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 43वां प्रश्न क्या है, सरकार जो है, सरकार के जो है प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है। तो सरकार के जो प्रयास से जो जारी होने वाली जो सूचना जो है, यह पूछा जाए क्या कहलाती है, उसको कहते हैं अधिसूचना। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहां पर आपको सबसे ऊपर ही दिख जाता होगा अधिसूचना लिखा हुआ, अधिसूचना। तो जैसे अधिसूचना मिले तो समझ जाना कि सरकार के प्रयास से जारी होने वाला सूचना, सरकार के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है, समझ जाना अधिसूचना लिखे है जैसे, ठीक है ना। चलो अवतार में बताओ कौन सा ऑप्शन है, अवतार। तार से पहले क्या रहा, अब आ रहा है, आपका ऑप्शन, यानी जो शब्द के पहले आकर जो अर्थ में परिवर्तन करेगा वही आपका उपसर्ग होगा। यहां तक तो सबको समझ आ चुका है। और उपसर्ग और प्रत्यय से आपका जो है कम से कम आपका जो है 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 4 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन में 45 है क्या, अत्याचार में पूछा जाए किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, अत्याचार। बताओ जरा इसमें कौन सा उपसर्ग है। अत्याचार में आपका जैसे तो रहेगा अति बन जाएगा, तो अति आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 क्या है, संगीतज्ञ में पूछा जा रहा है समास बताना है, कौन सा समास है। संगीतज्ञ में जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 47 है क्या, सुखमय जीवन क्या है। सुखमय जीवन आपका एक कहानी है। अब बताओ इसके लेखक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़िए जरा, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सुखमय जीवन जो है ये क्या है, कहानी है। इसके लेखक है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर देना है, और सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ताकि जैसे क्लास शुरू हो, आपको जैसा कि पता है कि आपका डेली जो क्लास एजुकेशन गैलेक्सी पर कितने बजे से चलती है, एक आपका 7 बजे से क्लास चलती है और एक आपका 9 PM में क्लास चलती है। इसलिए आपको क्लास में एकदम जरूर जुड़ना है, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए 48 में प्रश्न क्या है, निरोग में पूछा जाए कौन सी संधि है। चलिए आंसर लगाओ, निरोग की बात हो रही है ना, गेस क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, निरोग में आपका पूछा जाए कौन सी संधि है, तो याद है ना विसर्ग संधि है। 48 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 49 में प्रश्न क्या है, जो किसी के प्रति आवश्यक हो क्या कहलाएगा। जो किसी के प्रति आवश्यक हो पूछा जाए क्या कहलाएगा, वो आपका अनुरक्त कहलाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अनुरक्त। ओके अगला क्वेश्चन, और आज जैसा कि आपको पता है कि 85 क्वेश्चन करवा रहा हूं, और आज धीरे धीरे करके आपका जो क्लास का ड्यूरेशन है और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसका आंसर दो, यथासाध में पूछा जाए कौन सा समास है। आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, और उसके बाद हम आपको होमवर्क दे दूंगा टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका कितना नंबर आता है। लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। आज आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले जो क्लास हमने लिया था उसमें सबको सर्टिफिकेट हम दे दिए थे, है ना। तभी आपको टेस्ट लगाकर तैयारी कर लेना है, फिर कल जो क्लास लेंगे उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट जरूर लगाना। यथासाध में क्या होगा, जिसकी शुरुआत यथा से हो, पे से हो, है ना, यथा से हो, पे से हो, भर से हो,
आ से हो, वो सभी के सभी कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास होगा। बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। आई होप आप सभी छात्र को समझ आ चुका है। आपको परीक्षा में 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन हम आपको एग्जाम में कितना बनाना है, 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा प्यारा सा। और आप सभी छात्र को टेस्ट तो बिहार बीएसपी के माध्यम से आप लोग लगा ही लीजिएगा। और आप लोग सभी विषय का पीडीएफ नोट्स आप लोग कहां से प्राप्त कीजिएगा, आपको चले आना है गूगल में और सर्च करना एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं सर जी जो टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर रेडी होता है वो कहाँ से क्वेश्चन देते हैं, उसका कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चले आना है गूगल में। अब जैसे सर्च करोगे एजुकेशन गैलेक्सी, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी विषय का जो आपको तैयारी करना है, ऑल सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ऑल सब्जेक्ट और क्लिक करें, इसमें आपको क्लिक कर लेना। और सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद जो भी विषय का आपको तैयारी करना है, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स में सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। हिंदी की तैयारी करना है तो आपको हिंदी का क्लिक है में क्लिक करना है। अब जैसे ओपन होगा आपके सामने देख लीजिए, जो भी चैप्टर की तैयारी करना है, फर्स्ट चैप्टर बातचीत पढ़ना है या उसने कहा था जो भी चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर को ओपन करना है। और क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर देखिए आंसर भी लिखा गया है, आराम से यहाँ से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। एक तो ये हो गया कि सही इस तरह तैयारी कर लेंगे। और आज का टेस्ट आपको कहाँ पर हम दे दिया हूँ, तो आज का जो टेस्ट आपका अपडेट जो किया हूँ, लेटेस्ट अपडेट्स में अपडेट कर दिया हूँ आज का टेस्ट। तो लेटेस्ट अपडेट्स में आपको क्लिक कर लेना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे और यहाँ पर फर्स्ट वाले थंबनेल में क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद टेस्ट लगाने के लिए आपको नीचे की ओर चले आना है, ठीक है। आज का टेस्ट अवेलेबल है और आपको नीचे चले आना और यहाँ पर देखिए आज का टेस्ट है। और नीचे जो लीडर बोर्ड है ये आपको 1 घंटा के अंदर या 10 मिनट के बाद जो इसको अपडेट कर देंगे, तो जो बच्चे टेस्ट लगाओगे यहाँ पर उनका लीडर बोर्ड में जो है उनका नाम दिख जाएगा। कितना, 10 मिनट के बाद आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको ना नाम, जैसे मान लीजिए हम गौतम नाम से टेस्ट लगाना चाहते हैं, गौतम में क्लिक किए। उसके बाद आपके सामने देखिए क्वेश्चन खुल के आ गया, गलत सही जो भी मारोगे आपको बता देगा कि आप गलत मार रहे हो सही मार रहे हो। 25 क्वेश्चन है, आराम से आकर आप लोग यहाँ से टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। यहां से आकर क्या करना है, आराम से 25 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगा लेना है। देख लीजिए ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से आराम से आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। ये भी हमने आपको क्लास में करवाया हूँ, भरतेंदु यू की मतलब सारा क्वेश्चन वही है जो आपको मैं पढ़ाया हूँ। जन्म कब हुआ था, अभी जस्ट हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में ही, है ना, 23 जून 1844। आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा ऑप्शन और एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक है। सर लिंक भेज दीजिएगा। एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके देखो, यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। कुछ देर के बाद लीडर बोर्ड, हम लाइव क्लास अगर नहीं भी चलेगा लीडर बोर्ड हम आपको अभी, अब तो लाइव क्लास अभी आज यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम आपको सर्टिफिकेट दे दिया हूँ, है ना। तो अभी आपको टेस्ट लगा लेना और देख लेना कि आपका कितना स्कोर। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर खुल के आ जाएगा कि आपने कितना, नया नया क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना स्कोर करोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा, बात है समझ में। और उसके बाद इस पेज को जब यहाँ से आकर रिफ्रेश कर लोगे तो आपको नीचे जो लीडर बोर्ड दिया गया है यहाँ पर आपको नाम जैसे अपडेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर टुडे टेस्ट है ना, यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम अभी अपडेट करके आपको एक दिखा देता हूँ, वेट कीजिए। आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कर लीजिए फटाफट, जो बच्चे हैं अभी हम आपको अपडेट कर देता हूं, तब तक जो बच्चे टेस्ट लगा लीजिएगा उनको समझ आ जाएगा, ठीक है। 10 मिनट में आपको अपडेट कर देंगे, ओके 10 मिनट में अपडेट कर देंगे। आप लोग 10 मिनट से पहले टेस्ट लगा के 10 मिनट बाद आप लोग आकर जो है फिर से चेक कर लीजिएगा, आपका नाम वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। हम आपको अपडेट कर देंगे 10 मिनट में, ओके। आप लोग जितने स्टूडेंट हैं आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा, सभी के सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर अपडेट कर दिया हूँ। यहाँ पर आना है, पेज को यहाँ से देखो रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर देखिए आ चुका है नाम। अभी आपका नया टेस्ट लगा है तो जो बच्चे टेस्ट लगाओगे रैंकिंग में तुरंत शो होगा, ठीक है। ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे उसके बाद रैंकिंग आपका पीछा होते रहे। जैसे यहाँ पर देखिए अभी हमने 8% ही स्कोर किया, दूसरा रैंक पे आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए सभी बच्चों को इस प्रकार टेस्ट लगा लेना है। आप लोग आइए और सर्च कर लीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आप लोग टेस्ट लगा लीजिए। लिंक भी हम आपको दे देता हूँ, रुक जाओ लिंक दे देता हूँ। चलो चैट सेक्शन में लिंक दे देता हूँ, आराम से इस लिंक पे क्लिक कीजिए और फटाफट आप लोग टेस्ट लगा लीजिए। चैट में आपको लिंक पिन कर दिया हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे टेस्ट लगाना है। चलो 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगा लीजिए। तो 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद लीडर बोर्ड अपडेट कर देंगे। चलिए आपके पास 5 मिनट टाइम है, जो बच्चे टेस्ट लगाना चाहते हो फटाफट आप लोग लगा लीजिए। लीडर बोर्ड में हम देख लेंगे कौन कौन बच्चा जो है टॉपर बना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। तो
जल्दी से जल्दी। 5 मिनट टाइम दे रहा हूं आपको। कैसे टेस्ट लगाना फिर से एक बार बता देता हूं, सभी बच्चे समझ लीजिए। टेस्ट लगाने के लिए आपको गूगल में आना है और सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है लेटेस्ट अपडेट्स। आपको क्या करना है, लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करना है और यहाँ पर फर्स्ट वाले थंबनेल में क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको सिंपली नीचे की ओर चले जाना है, सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। आपको नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके सामने दिख जाएगा स्टार्ट का बटन, स्टार्ट पे क्लिक करना है। जो भी आपका नाम है, जिस नाम से टेस्ट लगाना चाहते हो उस नाम को टाइप कीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से पढ़ के लगा लीजिएगा। अगर मान लीजिए बाय चांस मान लीजिए हमने गलत आंसर दे दिया तो इसको याद भी करते चल लेना है, ठीक है। एक बार मान लीजिए याद कर लीजिएगा, अगला बार टेस्ट लगेगा बढ़िया आएगा नंबर। एकदम क्लियर है बात, रही समझ में सभी स्टूडेंट को? चलिए देरी नहीं करना है, देरी नहीं करना है मेरे शेरों शेनियों, और फटाफट आप लोग टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया। और सभी बच्चे टेस्ट लगा लीजिएगा, हम अपडेट भी करते रहेंगे, आप लोग अपडेट कर देंगे। आप अपना लीडर बोर्ड में चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम जो है 10 मिनट 5 मिनट बाद आप लोग आकर जो है अपना नाम चेक कर लीजिएगा कि आखिर आपका लीडर बोर्ड में जो है कितना रैंक में आपका नाम अभी फिलहाल गया है। जैसे जैसे बच्चे आएंगे, जैसे जैसे टेस्ट लगाएंगे, आपका नाम आगे पीछे चेंज होते रहेगा लीडर बोर्ड में, ठीक है ना। तो सभी बच्चे टेस्ट लगा लीजिएगा और कल हम आपको पूछेंगे कि कितना आप लोग स्कोर किए हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी बच्चे ईमानदारी से कर ही लीजिएगा, नहीं किए तो जल्दी जल्दी कर लो। और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर दबा के जरूर करना है, ठीक है। तो फिलहाल देख लेते हैं लीडर बोर्ड अपडेट करके, है ना, कौन सा बच्चा अभी किनका रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेता हूँ। इस पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिलोड कर लीजिएगा, ताकि आपका लीडर बोर्ड नीचे आपका शो हो जाएगा। चलो देख लेते हैं किसी कोई स्टूडेंट अभी तक टेस्ट लगाए हैं या अभी नहीं, देख लेता हूँ। आप लोग लगा लीजिए टेस्ट। चलिए बादशाह लिख रहा है एम बैक सर, ओके। चलिए सभी बच्चे टेस्ट लगा लेना है, ठीक है ना, टेस्ट लगाने में कंजूसी नहीं करना है। चलो अभी फिलहाल किसी का नाम नहीं आया, आराम से आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।